साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला नूंह मेवात गांव बरोटा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, क्या इनका लाभ किसान ले पा रहे हैं, इसी बात का जायजा हम लेते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में मौजूद है और यहाँ पर साथी किसान हमारे साथ इस चौपाल पर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे, देखेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले पा रहे हैं सरकारी योजना का। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दे दें, अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, नंबरदार गांव बारोटा जी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जो कि सरकार की तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके गांव में भी किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बनवाया है, क्या इसका लाभ उन्हें मिल रहा है? मृदा स्वास्थ्य योजना जो हुई उससे पहले हम अपनी खेती को इसी तरह पारंपरिक खेती किया करते थे, चाहे हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, हमारे अगली पीढ़ी करती रहती, और आज यंग जनरेशन ने कमांड संभाली है जी। यंग जनरेशन पढ़ी लिखी है और पढ़ा लिखा हमारा आज सक्षम स्टाफ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें हमारे बुजुर्गों को यही नहीं पता था कि इस हमारी धरती भूमि में, मातृभूमि में जो हमारी उपजाऊ है कि ये निशंक हो चुकी है, इसके अंदर किस किस चीज की कमी है जी। ये योजना हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, इनके द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए और हमारे गांव के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई भाई इस कार्ड के से वंचित रहा है जी। खास तौर से मैंने खुद अपना इसमें आप सहभागी रहा हूं मैं, और जो भी चिन्हित थे हर गांव के बिल्कुल मुश्किल किला नंबर के अनुसार से हमने उसका सैंपल लिया और टेस्ट करवाया और उसका हमने वो क्या बोलते हैं उसकी रिपोर्ट आई, और उसकी रिपोर्ट में आपको एक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा जी। बिल्कुल, ये वो कार्ड है जो कृषि विभाग द्वारा हमें जो दिया गया है। इसके अंदर फसल की जो भी कमियां हैं वो इसके अंदर विवरण है। तो जो हमारे खेत में किसी भी चीज की कमी पाई गई है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पीएचओ, तो वो इसमें दर्शाई जाएगी जी। तो इसमें मुश्किल नंबर, रेक्टेंगल नंबर, कीला नंबर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ दर्शाया, किसान का नाम है, टेलीफोन नंबर है, वो इसको आप हेडक्वार्टर से भी देख सकते हैं। ठीक है। इस बात को लेकर के हम अपने अधिकारियों से मिलते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, हमें नहीं पता। हम अपने अधिकारियों से मिलते हैं, वो बताते हैं कि इसके अंदर इस चीज की इतनी मात्रा में कमी है, आप इतना डालिए जी। या आप ऑर्गेनिक ओसी बढ़ाने के लिए हरी खाद, ढैंचा
या तलहन की चीजें हैं वो आप डालिए, उससे आपका पीएच, आपके ओसी, आपकी जो फास्फोरस की कमी है या बोरॉन की कमी है या जो नाइट्रोजन की कमी है, व्हाटएवर द डेफिशिएंसीज, वो उसके अंदर आप दर्शाते हैं। उनके सहयोग से आज हम कर रहे हैं। आज मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि आज मेरे गांव के अंदर जो पारंपरिक कभी पहले खेती हुआ करती थी उससे आज दुगनी नहीं तो सवाया जरूर है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। सो मैं सरकार का इस स्कीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी कंटिन्यू रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और किसानों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें, और आपसे भी जानना चाहेंगे हम सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं। महेंद्र नाम हूँ, गाँव बारोटा। जी महेंद्र जी, हमें ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है अगर किसानों के हाथ में हो तो किस तरह से जो किसान है उनको लाभ होता है, उनकी लागत में कमी आती है और खेती में किस तरह का फायदा होता है? खेती में तो फायदा होएगा ही, वही डाली जाएगी खाद में जो बताएगा जो वैसे। ठीक है, कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। नेम परवीन है जी, प्रवीण जी, आप हमें ये बताएं प्रवीण जी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है और किसानों को क्या फायदा हो रहा है इससे? मैम, इससे किसानों को ये फायदा हो रहा है कि एक तो हमें अपने खेतों में ये पता लग जाता है कि हमारे खेतों में किस चीज़ की कमी है और हम ज़्यादा जैसे इससे डीएपी खाद व यूरिया वगैरह नहीं डाल पाते हैं। जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है हमारे खेतों का, हम उसी के हिसाब से या अपने डॉक्टर साहब हैं जो उनसे पता करके जो पोटेशियम वगैरह जो भी कुछ है फास्फोरस, उसी कमी को पूरा कर लेते हैं इससे। जी जी बिल्कुल। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में यह आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर।
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल
पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ और किसानों से मैं बात करना चाहूंगी। कृपया आप भी अपना नाम बताएं हमें। वीरेंद्र कुमार जी। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या आपने बनवाया है और कैसे इसका आप जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के दौरान? नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या जानकारी है आपको? इसके बारे में नहीं है जी। क्या आप लोगों को यहाँ पर आके बताया जाता है कभी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये बनवाया जा रहा है? बताते हैं पर ध्यान नहीं करते हम। जी ठीक, कृपया आप अपना नाम बताइए, आपसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जब कौन नाम है जी, गांव बारोटा। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मिट्टी की जांच कराने के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, उस कार्ड की दी गई जो जानकारियां हैं वो किस तरह से अमल में लाते हैं आप लोग अपनी खेती के दौरान? इसमें जो सगले पता लग जा क्या चीज कितना गिरना, यूरिया कितना डालना, DAP कितना डालना, पोटास कितना डालना है, उसी हिसाब से हम फसल में मतलब यूज करते हैं। जी, पहले फालतू डाल कर अब जैसे वो बन गया तो उस हिसाब से यूज करते हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में, बताएं कृपया अपना नाम हमें। मेरा नाम जगदीश है जी, गांव बारोटा, तहसील नूंह, जिला नूंह। जी, हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताइए, जो मिट्टी की जांच की जो योजना मिट्टी की जांच बार बार में साहब आते हैं, उन्होंने समझा रखे हैं हमसे सारी चीजें। हाँ। उसके जो हमें कार्ड दे रखे हैं। अच्छा, ये कमी है जमीन के अंदर वो ये डालो, वो हमारे पास कार्ड है मौजूद। ठीक है, तो समय समय पर आप लोग को बताया जाता है? कई बार आए चौपाल। ठीक है, ठीक। आइए किसानों से बातचीत को यहाँ पर जारी रखते हैं और कृपया आप अपना नाम बताएंगे हमें और बताइए। राजवीर, गांव बारोटा। जी, किसानों की जो फसल है वो उपज भी बेहतर हो, उनकी लागत भी कम हो, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। तो क्या इसी तरह का लाभ जो है आप लोगों को इस योजना से मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैडम, इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हमें पता लग जाता है कि हमारे जमीन में किस किस अवशेष की कमियां हैं। जिन अवशेषों की कमी है उसकी पूर्ति हम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं वो हमें टाइम टाइम पे बताते रहते हैं कि आपको इतनी मात्रा में खाद डालना है या पोटाश डालना है या यूरिया इतने मात्रा में डालना है, तो इस हिसाब से हम उसमें अपनी जमीन में डालते हैं। जी बिल्कुल। आइए कृपया अपना नाम बताइए। सत्यनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये आपको किस तरह से ये एक अच्छी योजना आपको नजर आती है? किसानों को इससे लाभ क्या मिलता नजर आ रहा है आपको? इससे ये है ही, हमें खाद के बारे में पता, पहले हम एक एक बैग डाल देते हैं पर एकड़ में, अब उससे जितना हमें जरूरत है हम उतना डालते हैं। यूरिया देना है, DAP देना है, जो जैसा डॉक्टर साहब बीच बीच में आते रहते हैं, मीटिंग चलती रहती है। अच्छा। उस तरीके से ये लाभ है। जी बिल्कुल। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। विनोद कुमार जी, गाँव बरोटा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी के जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी का यही है, डॉक्टर आते हैं समय समय पर, ठीक है, चेक करते हैं, जो कमी होती है वो बता देते हैं, कार्ड बने हुए हैं। तो समय समय पर आप लोग को यहाँ पर जानकारी दी जाती रहती है? समय समय जी। आइए, किसानों से तो बातचीत कर ही रहे हैं, विशेषज्ञ मेहमानों से भी हम जानकारी ले ले योजना के बारे में। कृपया अपने दर्शकों के लिए मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें पहले दें। डॉक्टर DV पाठक, मैं सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक विभाग है, और वो किसानों के जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसानों तक किस तरह पहुँचाई जाती हैं, वो उसका काम करता है। डॉक्टर पाठक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का यूँ तो सभी किसान जो है यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक किसान जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों उन्हें ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका लाभ लेना चाहिए और किस प्रकार से इसका लाभ वो ले सकते हैं? मैडम, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि ज़्यादातर किसान भाई किसान हेल्थ कार्ड बनवा तो लेते हैं पर उसको यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनकी जानकारी नहीं होती। खासकर जो pH मान और EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो बहुत ही जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, उनके बारे में किसानों को पता होना चाहिए। जब भी वो अपना कार्ड बनवाते हैं वो हमारे पास आए, जो कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला है वहाँ पे आए, उसकी जानकारी लें कि
खेत में किस चीज़ की कमी है और उस कमी को कैसे पूरा करें। जी जी, ये सारी चीज़ें जानकारी लें। दूसरा, एक जैविक कार्बन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तरह से ज़मीन की आत्मा है, तो उसके बारे में भी वो किसान भाई जानकारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कार्बन अपने खेत में बढ़ाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। कृपया आप अपना परिचय हमें दें। मैं डॉक्टर YP सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एटिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी है वो किसान की खेती का आधार है, और मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो उपज भी बढ़िया होगी। तो ऐसे में जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए किसान किस तरह के उपाय कर सकते हैं? जो इसमें हम पलटाई या हम अपना डिकम्पोजर यूज करेंगे, इससे उनकी सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और साथ में हम क्या करते हैं कि जब हम उसकी बुआई करते हैं तो बुआई के समय हमारे पूसा संस्थान द्वारा कुछ टीके विकसित किए गए हैं, जिनको हम बीजों को जो है बीज को टीका द्वारा उपचारित कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास अभी 2 टीका है अवेलेबल। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक पूसा एजटोबैक्टर जी, और दूसरा है ये पूसा बायोफास लिक्विड में। इसको हम क्या करते हैं कि लगभग 100 ग्राम गुड़ में और 1 लीटर पानी में इसको हम घोल के गर्म उसमें कर देते हैं हल्का सा। अच्छा। जब वो मेल्ट हो जाए, घुल जाए, तो उसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इस जो पाउडर फॉर्म में है इसको और ये लिक्विड में इसको हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा। जब वो उसको नॉर्मल रहा तो उसके सीड के ऊपर जो है डाल के और हाथ से उस पे हम लगा देते हैं, जिससे एक लेयर गुड़ का काम ये होगा कि सारे सीड के ऊपर एक लेयर के रूप में चिपक जाएगा। अच्छा। और उसको हम हवा में रख देंगे। जब हम हवा में रख देते हैं तो कुछ समय बाद जब वो सूख जाएगा तो उसको हम से डायरेक्ट जो है लगभग 4 से 5 घंटे बाद उसकी हम बुआई कर लेते हैं। बुआई करने से इसको जो हम यूज करते हैं तो लगभग 10 से 15% हमारा जो है किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है जी। और ये जो है हमारे पूसा संस्थान द्वारा वहाँ पे हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है हमारे एटिक में, वहाँ पे अवेलेबल है। किसान भाई वहाँ से ले सकते हैं। 20 रुपए का एक पैकेट होता है जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव से, जहां पर किसानों से हमने योजना के बारे में बातचीत की और देखा कि किसानों में कितनी जागरूकता है और योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इसी तरह से योजना का जायजा लेकर हम आते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।